बस यूं ही टुकड़ों पे जी रही हूँ। हरे कृष्णा, वेलकम टू वेदात्मना। मैं डॉक्टर प्रचुर अग्रवाल हूँ। आपके साथ मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और वो एक आईटी कंपनी में वर्क करता है। तो उसका जो है थोड़ा सा वेट धीरे धीरे मैं देख रहा था ग्रेजुअली बढ़ रहा था, और मैं उसको हर दूसरे दिन कहता था भाई वज़न कम कर ले, वज़न कम कर ले, तुझे परेशानी होने लगेगी। वो लेकिन बिंदास, नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया है। अब फिर एक दिन मैं ऐसे ही अपने ओपीडी में बैठे पेशेंट्स देख रहा, तो आया कह रहा, ये भैया भाई ऐसा है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, दिक्कत होना शुरू हो गई है, मुझसे सीढ़ी नहीं चली जाती। आज मैं क्या हुआ, मेरे ऑफिस की लिफ्ट ख़राब हो गई थी तो मेरे को सीढ़ी चढ़नी पड़ गई, तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, सबसे पहले अपना एक चेकअप करा, तुझे पता तो चले कि तुझे करना क्या है और तेरे अंदर कमी क्या है। क्योंकि अगर तुझे वो नहीं पता चलेगा तो आज तेरा मोटिवेशन है कि तू सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, कल तेरा वो मोटिवेशन खराब हो जाएगा। तो तू अपना एक बॉडी चेकअप करा। अब वो अपना बॉडी चेकअप करा के आया तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बोल्ड में नहीं लिखी हो। जैसा उसका शरीर था वैसे ही उसकी डिजिट्स और पैरामीटर्स भी लिखे थे, मोटे मोटे। मोटे का मतलब क्या था कि वो सारे गड़बड़ थे। तो मैंने उससे कहा देख ले भाई, अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा, वज़न कम करना ही पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो उसने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, चल शॉपिंग पे चल। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने क्या किया, हम लोग मार्केट में गए तो वो बहुत सारा, मतलब वैसे वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है लेकिन उस दिन बहुत सारे सैलड्स और फ्रूट्स खरीदने लग गया। मैंने कहा आज पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने पूछा भाई तू इतना क्यों ये सब ले रहा है, सैलड ले रहा है, फ्रूट ले रहा है, तू तो नॉन वेजिटेरियन आदमी है। तो बोला आज से मैं डाइटिंग पे हूँ, आज से अब मुझे वज़न कम करना है और अब मैं यही खाऊँगा। मैंने अपना भाई लिटरली मैं कहता हूँ मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने कहा ये पागल हो गया है, ऐसे अगर डाइटिंग करेगा तो अपने मन ही में मैंने सोचा कि गारंटी 2 दिन से ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर पाएगा। और यही हुआ कि वो 2 दिन से ज़्यादा उस सैलेड और फ्रूट बेस्ड डाइट पे नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया, उसके पीछे फिर मैंने उसको बैठ के डिटेल में रीज़न समझाया कि जो आप डाइटिंग को लेते हो वो गलत तरीका है डाइट करने का या वेट लॉस करने का। तो वही चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैंने उसको समझाई कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू वेट लॉस एंड डाइटिंग इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू वेट लॉस। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो डाइटिंग है ये एक्चुअली है क्या। डाइटिंग यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि हम या तो खाना कम खाएं या किसी एक तरीके का खाना कम खाएं, जिसे हम लोग रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग कह सकते हैं। कि डाइटिंग मतलब रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग या तो ब्रॉडली इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फूड या फिर एनी कैटेगरी ऑफ फूड में भी, लाइक फैट आप कम खा रहे हो, कार्ब्स कम खा रहे हो या कीटोस कम खा रहे हो। तो उसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जब आप कम खाते हो तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा लेते हो। तो जब आप डाइटिंग कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी के इनटेक को घटा ले रहे हो और फिर एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आप नेगेटिव बैलेंस में जा रहे हो और आप शायद वेट लॉस कर लेते हो। लेकिन ये गलत क्यों है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किस किस तरीके की डाइट रेजीम्स लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे तो आपको n नंबर ऑफ़ डाइट रेजीम्स मिल जाएंगी। जो मोस्ट कॉमन डाइट रेजीम्स होती हैं वो है कीटो डाइट कोई करता है, कोई ग्लूटेन फ्री डाइट करता है, कोई पेलियो डाइट करता है, कोई एटकिंस डाइट करता है। और एक डाइट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो होती है अहम ब्रह्मास्मि डाइट। अहम ब्रह्मास्मि डाइट, ये मेरा टर्म है। मैं अहम ब्रह्मास्मि डाइट इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें जो पर्सन डाइटिंग कर रहा होता है वो खुद कर रहा होता है अपने हिसाब से, अपने ईज़ के हिसाब से डाइटिंग करता है कि मुझे सब पता है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। क्या करूँगा कि आज से मैं घी चिकनाई नहीं खाऊँगा, पूड़ी नहीं खाऊँगा, पराठा नहीं खाऊँगा, मैं रोटी खाऊँगा, मैं सैलेड खाऊँगा, वेजिटेबल नहीं खाऊँगा, दाल में तड़का लगा के नहीं खाऊँगा। ये सब मतलब अलग अलग तरीके की उसकी सोच होती हैं, धारणाएं होती हैं कि फ़ैट नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वो उस हिसाब से अनडायरेक्शनल डाइटिंग करता रहता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाइटिंग है। और एक और तरीके की डाइटिंग लोग करते हैं, उसमें क्या होता है, किसी एक डाइटिशियन के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई तू डाइट प्लान बना के दे दे। वो क्या करता है, आपको एक डाइट प्लान बना के देता है। उसमें फिर क्या होता है, रोज़ सुबह आपके पास मैसेज आता है कि टुमारो इज़ अ प्रोटीन डे, टुमारो इज़ अ कार्ब डे या टुमारो इज़ नो फैट डे। तो वो तो सबसे ज़्यादा गलत है। मतलब उससे ज़्यादा ग्रॉस गलती आप कर ही नहीं सकते। उसको समझने का तरीका ये है, जैसे कि उन्होंने आपसे क्या बोला कि आज आपको केवल प्रोटीन खाना है या आज आपको कोई फ़ैट नहीं खाना है। तो समझने का तरीका ये है कि जैसे आपका ये शरीर है तो उसमें आज आपका हार्ट बोल दे भैया आज मैं नहीं काम करूँगा, बाकी सब लोग काम करें, आज नो हार्ट डे है, कि आज हार्ट काम नहीं करेगा बाकी पूरी बॉडी काम करेगी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक दिन केवल बिना प्रोटीन के रह लो या एक दिन बिना फैट के रह लो? आपके बॉडी को एक बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, एक बैलेंस फूड प्लेट की ज़रूरत होती है। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फैट होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के फॉर्म में मिनरल्स, वाइटामिन सब कुछ होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप अच्छे तरीके से वेट लॉस नहीं कर पाओगे। तो इन डाइटिंग रेजीम्स में क्या कमी है, चलिए अब ये डिस्कस करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि डाइटिंग में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमको डाइटिंग इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हम एक स्पेशल डाइट पे जा रहे हैं और उसको हम वेट लॉस के लिए फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले हमको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि यूजली डाइटिंग का जब हम लोग सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि एक मीट मत खाओ, चिकना ही नहीं खाओ, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो है केवल किसी एक चीज़ से नहीं बनी, केवल प्रोटीन से नहीं बनी है। तो हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो आप जब डाइटिंग कर रहे हो तो आप किसी एक तरीके की चीज़ नहीं खा रहे हो। जैसे कीटो डाइट में यूजली क्या होता है कि आप जो है अपनी डाइट से कार्ब्स को ओमिट आउट कर देते हो और आप फैट में और प्रोटीन में ज़्यादातर इंडल्ज करते हो, उसमें भी प्रोटीन। या फिर जब आप पैलियो डाइट करते हो, पैलियो डाइट क्या होती है? पैलियो शायद सबको नहीं पता होगा। पैलियो डाइट वो डाइट है जिसमें हम लोग कोई भी फार्म बेस्ड चीज़ नहीं खाते हैं, या हम लोग वो चीज़ें खाते हैं जो शायद आदि मानव खाते थे, इसीलिए पैलियो डाइट इसको बोलते हैं। तो इसमें मोर ऑफ अ नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट होता है, या फिर कुछ लोग ग्लूटेन फ्री डाइट करते हैं, या फिर कुछ लोग एटकिंस डाइट करते हैं। इस तरीके की डाइट रेजीम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बैलेंस्ड फूड आपको नहीं देता है। या तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो तो शायद 1% लोग इस तरीके की डाइट फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। आप शुरू में कर तो लोगे, कीटो डाइट करके आप शायद वेट लॉस कर लोगे, लेकिन इन स्पेशल डाइट रेजीम्स के साथ भी दिक्कत है कि ये लॉन्ग टर्म आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बेसिक फूड नहीं खिलाती है। तो जब हम इस तरीके की स्पेशल डाइट रेजीम्स में जाते हैं तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि हम बैलेंस फूड नहीं ले रहे हैं। हम, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोटीन कम ले रहे हैं या फिर फैट कम ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है या जो हमारा बॉडी फिजिक है, चेहरा है, स्किन है, उसके ऊपर हमारे को उसके बैड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। आपने यूजली देखा होगा जो लोग डाइटिंग करके ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं एकदम से, तो उनके चेहरे पे मतलब ग्लो ख़त्म हो जाता है, उनके चेहरे पे जो रौनक होती है, कहते हैं ना रौनक ख़त्म हो गई, तुम्हारा वज़न कम हो गया, तो वो चीज़ आ जाती है। तो वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि ऐसी वो यूजली डाइट फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें आप फैट नहीं खा रहे हो। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि फैट आपके शरीर में क्यों ज़रूरी है। फैट जो है हर सेल, जितने भी आपके शरीर में सेल हैं, सबकी कोटिंग करता है फैट। नर्व्स के ऊपर कोटिंग होती है फैट की। तो अगर आप फैट नहीं खाओगे तो वो जो है धीरे धीरे चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ख़राब होती जाएंगी। उस सेल्स की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, नर्व्स की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा, आपके फेस के ग्लो के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, आपकी बॉडी से स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। ये सारी दिक्कतें, मतलब फिज़िकल अपीयरेंस आपकी जो है उससे गड़बड़ होने लगती है। कुछ लोग होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की डाइट की वजह से अननोइंगली अपने शरीर में किसी ना किसी वाइटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी कर रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका ये होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, या फिर आपके शरीर में जिंक डेफिशिएंसी हो गई। आप देखते हैं ना, लोग कहते हैं डाइटिंग करो तो यार हेयर फॉल होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप वो खाना खा रहे हो जिससे आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ जिंक नहीं पहुँचता है। जिंक और बायोटिन ऐसी चीज़ है जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छी होती है, और आप अगर वो नहीं खाएंगे तो हेयर फॉल होने लगेगा। तो बेसिकली डाइटिंग के साथ गड़बड़ ये है कि आप अगर अनसुपरवाइज डाइटिंग कर रहे हो या इंटरनेट से देख के डाइटिंग कर रहे हो, तो वो जो है वो आपकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं है, आपकी बॉडी के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं है। ये वो थेरेपी नहीं है कि एक कंबल हर किसी के ऊपर आ जाए, है ना। कोई 6 फुट का आदमी है तो उसको कंबल छोटा पड़ जाएगा, कोई 4 फुट का आदमी है तो उसको बड़ा पड़ जाएगा। तो ब्लैंकेट थेरेपी नहीं करनी है आपको अपनी बॉडी नीड्स, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने डाइट को कस्टमाइज़ करना है, जिससे कि आप वेट लॉस भी कर सकें, आप उन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि डाइटिंग के साथ होते हैं उससे भी बच सकें। तो ये कैसे करोगे? ये आप तब करोगे जब आपको न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज हो। आपका बेसिक न्यूट्रिशन क्या है, आपकी बेसिक बॉडी की डिमांड क्या है, जो कि मैंने आपको अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अब डाइटिंग के हम लोग सेकंड पहलू पे आते हैं।
होता क्या है, जब तक आपके अंदर वेट लॉस का मोटिवेशन रहता है तब तक तो आप डाइटिंग करते हो, या फिर ये कह लीजिए कि जब तक आपका वेट लॉस हो रहा होता है तब तक आप डाइटिंग करते हो, जब वेट लॉस होना बंद हो जाता है तब आप डाइटिंग बंद कर देते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इन स्पेशल तरीके की डाइटिंग में होते हो, रेजिम्स में होते हो, तो आप क्या होते हो, एबनॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, आपका वो रूटीन खाना नहीं होता है। जैसे कीटो डाइट में लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, रॉ चिकन खा रहे हैं, या फिर चिकन सूप पी रहे हैं, तीनों टाइम वही कर रहे हैं और ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, अजीब व गरीब खाना खा रहे हैं लोग बेसिकली, क्योंकि आपका नॉर्मल फूड नहीं है। क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोगों को खाना क्या है, हम लोगों को रोटी खानी है, सब्जी खानी है, वो उसी से हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है। आप कहीं भी बाहर टूर पे जाते हो तो क्या होता है, 4 दिन तो वहाँ का खाना बड़ा मज़ा आता है खाने में, लेकिन चौथे दिन देखते हो इंडियन रेस्टोरेंट। पहले दिन आप जैसे इटली गए, पेरिस गए, तो आपको लगेगा हाँ पिज़्ज़ा पास्ता मज़ा आ गया, इटालियन पिज़्ज़ा खा रहे हैं ओरिजिनल, लेकिन चौथे दिन आपको वही समझ में आएगा, भाई दाल रोटी दे दो, हम उसी को खाएंगे, उसी से हमारे शरीर की तृप्ति होगी, आत्मा की तृप्ति होगी। वही चीज़ है, जब आप एटिपिकल डाइटिंग रेजिम में जा रहे होते हो तो आप उस चीज़ को बस कर रहे होते हो वेट लॉस के लिए, उसको लॉन्ग टर्म फॉलो आप नहीं कर सकते। और जब आप लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर सकते तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म वेट लॉस भी हो जाएगा या फिर वेट आपका उस जगह पे मेंटेन हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है जो हमारा डेली रूटीन हो, कि भाई मैं सुबह उठा, मेरा मॉर्निंग का नाश्ता इंडियन सिनेरियो में ये होता है, हम लोगों का दोपहर का लंच रोटी सब्जी दाल सैलेड होता है, और शाम का खाना ये होता है, रात का खाना रोटी सब्जी। तो उन सब चीज़ों के साथ हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, ये हमको सीखना है, समझना है। ये जो स्पेशल डाइट्स हैं, कीटो डाइट, एटमिक डाइट, पेलियो डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, पता नहीं क्या क्या है, सब बेकार है, कुछ नहीं करना है आपको। मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ, मेरी एक फ्रेंड, मेरी वाइफ की फ्रेंड है, जो कि कीटो डाइट करके उन्होंने ठीक ठाक वेट लॉस किया था, लेकिन परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि वो अग्रवाल नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन उनको खाना पड़ रहा था। उतनी ज़्यादा मतलब उतना प्रॉलिफिक नॉनवेज ईटर नहीं थी, लेकिन केवल वेट लॉस के खा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी वाइफ से मुलाकात की, मुझसे बात करी, काफ़ी देर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और हम लोगों के अंदर गाइडेंस में, वेदात्मना की गाइडेंस में उन्होंने वेट लॉस किया। तो शी वॉज लाइक एस्टॉनिश्ड कि भाई मैं रोटी सब्जी खा के भी कम कर सकती हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपको न्यूट्रिशन की, अपनी बॉडी नीड्स की, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स की सही नॉलेज होगी। यही हम लोग आपको वेदात्मना में बताते हैं कि कैसे एक नॉर्मल रूटीन के साथ, एक फिट लाइफस्टाइल के साथ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप हेल्दी रह सकते हो, आप वेट लॉस कर सकते हो। अपने क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ हो गया, थायराइड वाला इशू हो गया, पीसीओडी हो गया, या आपको कोई और बीमारी हाइपर एसिडिटी है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को दिन भर जिसे कहते हैं अच्छा नहीं लगता, इनसोम्नियनेस होती लगती है, दिन भर सुस्ती आती है। इन सब चीज़ों से आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो खुद को एक अच्छे लाइफस्टाइल में जाके, ये वेदात्मना का मोटो है, यही हमारा मोटो है जो हम वेदात्मना में बार बार बताते हैं। तो हम लोग वेदात्मना में यही बताते हैं। हमारे साथ मेरे ख्याल से 40-50 लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक्स थे और जुड़े हुए हैं, और आज की तारीख में वो अपनी शुगर कंट्रोल करे हुए हैं विदाउट एनी मेडिसिन। लोग कहते हैं कि मेरी तो साहब शुगर कंट्रोल में, डायबिटिक आता है मुझसे कहता है भैया मेरी तो शुगर कंट्रोल में। मैं पूछता हूँ कैसे कंट्रोल में? वो बस केवल 4 यूनिट इंसुलिन लगाते हैं सुबह और 8 यूनिट शाम को लगाते हैं, कंट्रोल रहती है। मैंने कहा भाई साहब ये बताइए तो ये कंट्रोल कैसे है? आप तो कुछ सहारा लेके कंट्रोल करोगे ना, बिना सहारे के। वही बात हो गई कि मेरा बच्चा चलना जानता है, लेकिन कैसे? किसी पापा की उंगली पकड़ के चलना जानता है, तो उसको चलना नहीं कहते हैं। जब वो बिना किसी सहारे के चलता है तभी आप उसको चलना कहते हो ना। जब आप बिना मेडिसिन के शुगर कंट्रोल करते हो तो उसको कंट्रोल करना कहते हैं। वही हम लोगों के साथ हम लोगों को सिखा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 40-50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो विदाउट एनी मेडिसिन शुगर कंट्रोल करे हुए हैं। थायराइड की 175 mcg माइक्रोग्राम्स की दवा चलती थी, आज क्या है? धीरे धीरे वो बंद होने की कगार पर थी, थायराइड की मेडिसिन आ गई हैं। हाइपर एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी किसी को कि वो रोज़ रात को वॉमिटिंग करके सोते थे पिछले 20 साल से। वेदात्मना के जुड़ने के बाद से उन्होंने किसी एक भी दिन वॉमिटिंग करके नहीं सोया, कि हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये चीज़ हमको समझना है कि ये कैसे ठीक होगा, ये गुड लाइफस्टाइल से ठीक होगा। तो प्लीज़ वेदात्मना को ज्वाइन करिए। अगर आप लखनऊ में हैं तो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन करिए या हमारे मॉर्निंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। किसी भी तरीके से हमारे से कनेक्ट होइए। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वीडियोज़ को देखिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।